आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से करेंगे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ। किसान हित में 2481 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच अजरबैजान से लाया गया रांची। रामगढ़ कोर्ट में पेशी के बाद एटीएस लेगा रिमांड पर। देश भर में आज मनाया जा रहा है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में झारखंड का भी योगदान महत्वपूर्ण। राज्य में अगले 3 दिन सक्रिय रहेगा मॉनसून। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में आज भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित अंडर 23 सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में आज महिला पहलवानों के बीच मुकाबले जारी। 10 स्वर्ण समेत 40 पदक दांव पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के बाद इस संबंध में घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष नवंबर में इस मिशन को केंद्रीय योजना के रूप में मंजूरी दी थी। वर्ष 2025-26 में इस योजना का व्यय 2481 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का 1584 करोड़ रुपए जबकि राज्यों का 897 करोड़ रुपए का हिस्सा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और किसानों की लागत कम करके जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना है। मोस्ट वांटेड अपराधी मयंक सिंह को अजरबैजान गणराज्य से आज झारखंड लाया गया है। आज सुबह एटीएस की टीम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मयंक सिंह को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। यहां से मयंक सिंह को रामगढ़ भेजा गया। रामगढ़ कोर्ट में पेश होने के बाद एटीएस की टीम मयंक को रिमांड पर लेगी। मयंक के खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों में कुल 48 मामले दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मामले हजारीबाग जिले में हैं। इसके अलावा रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार मयंक के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान में भी मामले दर्ज हैं, इसलिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी। आज देश में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाने और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर ले जाने की याद में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। वर्ष 2023 में आज के ही दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। प्रज्ञान रोवर के लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। इस उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास पहुंचना भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे भारत और चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला चौथा तथा दक्षिण ध्रुव के पास पहुंचने वाला पहला देश है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत के पास जल्द ही अपना स्पेस सेंटर होगा। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा।
देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में झारखंड का भी महत्वपूर्ण योगदान है। रांची के एचईसी और मेकॉन जैसे प्रतिष्ठानों और बीआईटी मेसरा जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एचईसी और मेकॉन जैसे प्रतिष्ठानों ने इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और उपग्रहों के प्रक्षेपण का आधार तैयार किया है। इसरो के हर लॉन्चिंग मिशन में एचईसी के लॉन्चिंग पैड का ही इस्तेमाल होता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से जदयू विधायक सरयू राय ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 130वें संविधान संशोधन बिल का समर्थन किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसी पहलों से राजनीति में शुचिता आएगी। जेल में रहकर आप सरकार नहीं चला सकते। ये तो एक बेहतर संशोधन है। इससे कोई कार्यपालिका को बहुत अधिक शक्ति नहीं मिल जा रही है और विधायिका की शक्ति से कमजोर नहीं हो रही है। वैसे मुख्यमंत्री मंत्री कार्यपालिका के ही हिस्सा होते हैं। इधर झामुमो ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि विपक्ष को समाप्त करने के मकसद से केंद्र की सरकार इस प्रकार का विधेयक लेकर आई है। लोकसभा में सरकार ने माना कि जो 1729 जो राजनीतिक विरोधियों पर जो ईडी और सीबीआई का कार्रवाई हुआ, सारे पार्टियों को टारगेट किया गया। तो अब ये मात्र रास्ता रह गया था कि हम आपको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, आपकी राजनीति समाप्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे अलोकतांत्रिक और संविधान पर प्रहार करने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। सिमडेगा जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जरूरतमंद लाभान्वित हो रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा के समाहरणालय में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्राप्त कुल 9 आवेदनों को अनुदान राशि के लिए अनुमोदित किया गया। अनुमोदित अनुसूचित जाति के 2 और अनुसूचित जनजाति के 7 लाभुकों के लिए कुल 84,500 रूपये की राशि स्वीकृत की गई ताकि वे अपनी बीमारियों का इलाज करा सकें। उपायुक्त कंचन सिंह ने सिविल सर्जन SS सामद को निर्देश दिया है कि योजना के तहत प्रत्येक माह कम से कम 2 योग्य लाभुकों के आवेदनों की अनुशंसा कर जिला कल्याण कार्यालय में भेजा जाए। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 92,700 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,21,000 रूपये प्रति किलो है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। आज पलामू, लातेहार, गढ़वा और चतरा में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, खूंटी और बोकारो समेत 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। कुश्ती रांची में आयोजित अंडर 23 सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में आज महिला पहलवानों के बीच मुकाबले हो रहे हैं। आज 10 स्वर्ण, 10 रजत और 20 कांस्य पदक दांव पर हैं। इससे पहले कल प्रतियोगिता के पहले दिन फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में 162 अंक लेकर हरियाणा पहले, 145 अंकों के साथ दिल्ली दूसरे और 123 अंकों के साथ SSCB तीसरे स्थान पर रहा। कल आखिरी दिन प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन स्टाइल के मुकाबले होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से करेंगे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ। किसान हित में 2,481 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच अजरबैजान से लाया गया रांची। रामगढ़ कोर्ट में पेशी के बाद ATS लेगा रिमांड पर। देश भर में आज मनाया जा रहा है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में झारखंड का भी योगदान महत्वपूर्ण।
राज्य में अगले 3 दिन सक्रिय रहेगा मॉनसून। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में आज भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में आयोजित अंडर 23 सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में आज महिला पहलवानों के बीच मुकाबले जारी। 10 स्वर्ण समेत 40 पदक दांव पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।